हाय एवरीवन, मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं समकालीन भारत और शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इसका सब्जेक्ट कोड है BD102। ठीक है। और इस एग्जामिनेशन के बात करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आपकी तैयारी में हेल्प होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं BEd प्लस TA सेमेस्टर 2022 जो है एग्जाम, उसी का प्रीवियस ईयर है। और इसमें हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। इसमें लमसम आपके 60 से 70 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले साल आ चुका है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बंदे इस एग्जाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये था वंदे मातरम। महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये था वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर के त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था भैया? तो ये था भैया जॉन ड्यूवी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना शिक्षा है, यह किसने कहा था? तो ये विवेकानंद का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा था कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना? ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्मसूत्र किसने लिखा है? तो ये भी बता चुका हूँ मैं भैया, वदारायण ने लिखा है। सांख्य दर्शन में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो ये होते हैं 25 तत्व हमारे सांख्य दर्शन में पाए जाते हैं। तो पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारक के व्यक्ति थे? तो ये थे भैया प्रकृतिवाद के थे। पेस्टोलॉजी से प्रकृति की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ये प्रकृतिवादी थे। पर्यावरण से पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, यह किसका कथन है? तो ये कथन है भैया जॉन ड्यूवी का है। सामाजिकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मैकाइवर ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये 1952 में की गई थी। मेघालय का विवरण पत्र कब आया था? तो ये आया था 1835 में। ठीक है। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी? तो ये होता है पर्टिकुलर अनुशासन, इसकी मेन विशेषता होती है। भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये है पर्टिकुलर 7 भागों में बांटा गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई मानी जाती है? तो ये आपका होता है परिवार, सबसे छोटी इकाई होती है। कौन से संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? तो फिर सभी, ये धर्मनिरपेक्ष भी है, न्याय भी, समानता भी है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? भाग 4 भी किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम किस आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को खुली शिक्षा के बारे में बताता है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो ये पर्टिकुलर आपके 21A में किया गया है। ठीक है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये आपका ये स्टेट भी काम कर सकता है और सेंटर भी काम कर सकता है। इट मीन समवर्ती सूची में रखा गया है। संवैधानिक मूल्य हैं, तो संवैधानिक मूल्य मतलब बंधुत्व भावना होनी चाहिए, फ्रीडम एंड धर्मनिरपेक्षता, तो फिर सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है भैया कि निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका के बाद में जोड़ा गया? तो ये पर्टिकुलर धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य था ये बाद में जोड़ा गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 45 में है, जो कि नीति निर्देशित तत्व, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के लिस्ट में आता है। भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भैया डॉक्टर संपूर्णानंद थे। समाज में स्तरीकरण किस पर आधारित है? तो ये पर्टिकुलर संस्कृति, जाति, वर्ग के ऊपर आपका आधारित होता है। उच्च शिक्षा में सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। तो ये प्रतियोगी गतिशीलता के लिए था, किसों की इक्वालिटी का चांस मिले। गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य अनुशासित जीवन पाने के लिए था, किसी की आंतरिक क्षमता या आश्वास करने के लिए पूर्ण अधिगम करने, ये सभी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय था, तो ये भैया मानवता के लिए योग था। ये तुमने अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन और चरित्र का आधार बनाया है, जो तुम्हारे पास उन सभी लोगों से अधिक शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालयों को ही रटकर आत्मसात कर लिया। किसने कहा था? ये सेंटेंस पर्टिकुलर स्वामी विवेकानंद का है। तो इसी तरह आप इस वीडियो को देखते रहिए और बार बार देखिए, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से निकल जाए। शरीर, बुद्धि, आत्मा तीनों का सामंजस्य सर्वभूमि ब्रह्मपूर्ण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है और यह शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है। ये स्वामी विवेकानंद का सेंटेंस है।
व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पत्त हुआ है? तो ये एजुकेयर से हुआ है। ठीक है। डाइट की स्थापना किस किसी सिफारिशों में से एक परिणाम थी? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिणाम थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भैया हमारे थे स्वयं पित्रोपत थे। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृत आर्य की भावना और राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रेम है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है, तो ये पर्टिकुलर उदार शिक्षा की रोजानुमुख बनाना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो ये कठोरी कमीशन से है। आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो ये प्लेटो थे। कठोरी आयोग का रिपोर्ट का शीर्ष था ये शिक्षा और राष्ट्रीय विकास था। क्या था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 39। तो उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है, तो यह आपका सांख्य है। शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है प्रत्येक छात्र अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार सुविधा प्राप्त करे। तो बात आंसर हो जाएगा। एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है, तो यह एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है पर्टिकुलर सामाजिक सशक्तिकरण का उदाहरण है। देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए यह किसने कहा था कि यदि भारत में भगवान अवतरित हो तो वह पाव रोटी के रूप में हो? वाह क्या संदेश महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। लोकतंत्र जनता की और जनता के लिए जनता के द्वारा निर्मित सरकार है, किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भैया। शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? तो ये नई शिक्षा नीति 1986 के बाद अब आपकी नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। डीपीईपी योजना लागू की गई थी। डीपीईपी योजना लागू की गई थी, यह प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई थी। लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, ये उपयुक्त सभी डालेंगे। नेतृत्व के गुणों का विकास करना, नैतिक चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना, राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना। संविधान के अनुच्छेद में घोषित जातियां अनुसूचित जातियां मानी जाती हैं, तो ये आपका आता है 341 में। हाँ। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, मंडल आयोग का गठन किसने किया था? तो मंडल आयोग का गठन हुआ था 1988 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1988 में। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? तो ये भैया हो जाएगा हमारा प्राथमिक माध्यमिक और विश्वविद्यालय। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यूजीसी की जो स्थापना है 1953 में हुई थी। उपनयन संस्कार संबंधित है, तो उपनयन संस्कार का वैदिक काल से संबंधित है। जब विद्यालय या गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते थे तो उसमें उपनयन संस्कार होता था। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं, तो हिंदू धर्म में भैया 4 पुरुषार्थ होते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रतिष्ठान एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी दी गई थी? एनसीईआरटी को दी गई है। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, तो ये भैया आपका था क्या? तक्षशिला उस समय था, जहाँ से आचार्य क्या नाम उनका, जो गणित के बहुत आर्यभट्ट ने पढ़ाई की थी। बौद्ध साहित्य संरक्षित है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक के रूप में संरक्षित है। त्रिपिटक मतलब उसका महाकाव्य बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो ये था भैया आध्यात्मिक विकास। महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया गया था? तो ये था बुनियादी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 59 आता है कि अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? तो ये आपका योग दर्शन जो होता है अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित है। कौन सा दर्शन वेदों पे आधारित है? तो ये आपका आता है असंख्य दर्शन जो है वेदों पे आधारित होता है। बालक की सामाजिकरण का प्रथम अभिकरण है, तो ये हो जाएगा परिवार। निम्न में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित होता है? तो ये होता है आदर्शवाद का सिद्धांत। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, तो पर्टिकुलर आपका जो होता है मकतब, इसे मदरसे होते थे, मकतब में हायर डिग्री मिलती थी और मदरसे में जो वहाँ पर रट्टू तोता वाला पढ़ा लीजिए। ठीक है। शंकराचार्य को संस्थापक माना जाता है, तो सिंपल सा बात है वेदांत संस्थापक माना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है एक है, बताइए क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान भी होता है, मौलिक अधिकार की आ दोनों। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था डाइट बनाने की सिफारिश की गई थी, तो ये की गई थी एनपीए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, तो ये पर्टिकुलर प्राथमिक शिक्षा से आपका संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का औपचारिक आवरण है? तो ये होता है कॉलेज या विद्यालय। वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित है? तो ये होते हैं सभी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी, महिलाएं और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति वंचित शिक्षा में भैया आपके अप्लाइड होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सैम पित्रोदा थे। सामाजिक वचन अभाव सबसे अधिक प्रचलन में था, कब था भैया ये? तो ये था वैदिक काल में। 1986 में गठित भावनात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये संपूर्णानंद ने बता चुका हूँ पहले भी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1955 में हुई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे उस समय,
फिर वही क्या नाम है सैम पित्रोदा थे। तो इस प्रकार आपके 75 क्वेश्चन को मैंने एक कंप्लीट वीडियो दे दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब इस वीडियो से आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें काफी अच्छी सुधार करके आप एग्जामिनेशन देने जाइए। आई होप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में फंसे और आप अच्छे से अच्छे स्कोर करें। सो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई बंधुओं को बताएं और उन्हें तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिले। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।